वेलकम टू विल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, यदि आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाइए। तो स्टूडेंट, बात करते हैं एक्सरसाइज 12.2 की। आप 12.1 में ये पढ़ चुके हैं कि यदि आपके पास कोई ट्रायंगल दे रखा हो और उसकी हाइट आपको नहीं दी हुई हो, ट्रायंगल में हाइट नहीं दी हुई हो, तो आपको एरिया कैसे निकालना है। उसके लिए हमने हीरोन्स फार्मूला यूज करना है और वो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। मैं आपको बता चुका हूँ। अब 12.2 में स्टूडेंट क्या है, कुछ भी नया, एकदम नया नहीं है। बस थोड़ा सा आपको जो है ध्यान रखना है, हल्का सा चेंज है। वो चेंज क्या है कि आपको जो है ट्रायंगल से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के फिगर दिए होंगे। ट्रायंगल्स को यूज करके आपको क्वाड्रिलेटरल बना दिया जाएगा, ट्रायंगल को यूज करके रोम्बस बना दिया जाए ना, ट्रायंगल को यूज करके कोई अम्ब्रेला बनाया जा सकता है। तो डिफरेंट टाइप के जो फिगर्स बनते हैं ट्रायंगल से, उन फिगर्स का आपको एरिया निकालना सीखना है इस 12.2 एक्सरसाइज के अंदर। तो इसमें हम कोई नया फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, बस ट्रायंगल से बनने वाले नए फिगर्स का एरिया निकालना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 12.2 का। आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसका एरिया निकालने के लिए आपको बोला गया है। हमने इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बीडी को ज्वाइन किया तो हमारे पास एक ट्रायंगल ये फर्स्ट बन गया, ये ट्रायंगल सेकंड बन गया। हम ट्रायंगल का एरिया निकालना जानते हैं, तो हम फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, सेकंड का निकालेंगे, दोनों एरिया को ऐड कर देंगे, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। एक बात ध्यान रखें स्टूडेंट, हमारे पास जो फर्स्ट ट्रायंगल दे रखा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए हम इसका एरिया हीरोन से नहीं निकालेंगे, बेस इंटू हाइट से निकालेंगे। तो मैंने यहाँ बेस लिया है, तो जो है अपने पास 5 है और हाइट कितना है 12 है। मल्टीप्लाई में ऑर्डर आप चेंज कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका ये एरिया आ रहा है 30 मीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल 1 का। अब बात करते हैं ट्रायंगल सेकंड जो है। इन राइट ट्रायंगल BCD में तो आप देख रहे हैं कि जो है सेकंड ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए मुझे BD चाहिए, तो मैंने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा करके BD को निकाला है। तो BD आती है मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, इस तरह से ये मेरे पास 13 आ रही है। ये बेसिक चीज़ें हैं, आप 8th में सीख चुके हैं। स्क्वायर रूट 169 का 13 होता है। अब इस ट्रायंगल BDA में हमारे पास हमको सबसे पहले S निकालना है इसका। तो S जो है पैरामीटर का हाफ होता है, पैरामीटर अपॉन 2, तो मेरे पास आ रहा है 15। उसके बाद जो है एरिया जो है ट्रायंगल BDA का एरिया निकाल रहे हैं हम, ट्रायंगल BDA का। तो एरिया निकालने के लिए वही हीरोन्स फार्मूला आपको यूज करना है। ये देखिए, ट्रायंगल BDA का एरिया जब निकालेंगे तो हीरोन्स फार्मूला आप यूज करेंगे। हीरोन्स फार्मूला है S, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यूज पुट कर देंगे S की। आप देख चुके स्टूडेंट 15 वैल्यू आ चुकी है S की, और उसको हमने डाल दिया है। और ये 15 माइनस 13, 15 माइनस 9, 15 माइनस 8 करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आएंगी। इनको आपको प्राइम फैक्टर में चेंज करना है, पहले बता चुका हूँ, बेसिक चीज़ें हैं। फिर उसके बाद सिंगल आंसर आ रहा है 6/√15। सो दिस इज ओवर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन आपको दे रखा है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, जिसकी साइड्स दी हुई हैं आपको। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल, उसकी साइड्स दी हुई हैं और एक डायगोनल की लेंथ भी दी हुई है। तो इस बार स्टूडेंट अपन को जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड दी हुई है, सेकंड ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड दी हुई है। अब हमें जो है इसका एरिया निकालना है। तो हमने पहले ट्रायंगल का जो एंगल B है उसको हम चेक कर रहे हैं कि एंगल B जो है कैसा रहता है। एक्चुअल में हम देखें तो 3, 4 और 5 तीन साइड है। बड़ी साइड का जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर्स के सम के इक्वल आ रहा है, यानी कि 9 और 16 कितने होते हैं 25, और 5 का स्क्वायर 25। तो ये कंडीशन जो है पूरी हो रही है कि बिग साइड का स्क्वायर स्मॉल साइड्स के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। इसलिए ये जो ट्रायंगल होगा ABC वापस क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो आप स्टूडेंट ABC का जो एरिया है और ट्रायंगल ABC का, तो बेस इंटू हाइट अपॉन 2 से निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें बेस हो गया हमारे पास 4, बेस हो गया 4, हाइट हो गया 3 अपॉन 2 करेंगे तो ये मेरे पास जो है 6 इसका एरिया आ चुका है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा ट्रायंगल है ACB, इसका आप जो एरिया निकालेंगे हीरोन से निकालेंगे, क्योंकि इसमें राइट एंगल नहीं दिया हुआ है। तो स्टूडेंट फिर आगे आप जो है इस जो सेकंड एरिया आएगा उसको इसमें ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपको सेल्व करना है, जितना आप सेल्व करेंगे उतना प्रैक्टिस होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें स्टूडेंट आपको जो है एक डायग्राम दिया हुआ है। एक बच्चे ने जो है एक एरोप्लेन का जो है डायग्राम बनाया है पेपर को यूज करके। आपको ये बताना है इसमें जो है पेपर है इसका एरिया कितना है। आप अपने साथ, मैंने पहले भी कह चुका हूँ, NCERT की बुक साथ रखिए, क्वेश्चन को रीड करिए, उसके बाद इसको सॉल्यूशंस को देखिए। तो अब आप देख रहे हैं कि इस एरोप्लेन शेप डायग्राम में मेरे पास देखिए एक ट्रायंगल 1 है और एक जो है सेकंड जो फिगर है वो रेक्टेंगल है।
थर्ड फिगर मेरे पास जो है एक ट्रेपीजियम था, उस ट्रेपीजियम को मैंने क्या किया है, ये यहाँ पर एक पॉइंट लिया है मिड पॉइंट, क्योंकि नीचे डिस्टेंस 2 दी हुई है, मैंने यहाँ मिड पॉइंट लिया है और उससे इसको ज्वाइन कर दिया है ये इस तरह से। तो जब ज्वाइन करते हैं तो मेरे पास ये जो फिगर है ये वाला, ये बन जाता है क्या, पैरेललोग्राम, क्योंकि ये साइड 1 है ऊपर की और ये भी 1 है और ये जो है साइड है ये भी 1 हो गई, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। ऐसे ही जो है हम इस डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये भी एक जो है पूरा ध्यान रखें एक पैरेललोग्राम है और उसमें 2 ट्रायंगल बन गए हैं, तो ये पैरेललोग्राम और ये सेकंड पैरेललोग्राम। तो इस तरह से इसमें कुल मिलाकर के ध्यान रखें जो थर्ड वाला फिगर है इसमें 3 ट्रायंगल है, 1 2 3, और तीनों ही ट्रायंगल इक्विलेटरल हैं, क्योंकि सबकी साइड क्या है 1 1 1, ये भी 1 1 1 1 1 1। एग्जैक्ट नहीं बनाना है आपको कि सर ये 1 इतनी बड़ी है, इतने बड़ी हो सकती है, आपको केवल रफ आइडिया देना है, हाथ से बनाना है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का चैप्टर नहीं है ये। आगे बात करते हैं, तो हम अभी यहाँ पर एक एक करके सभी फिगर का एरिया निकालेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है कि कोई नया फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपको सभी का एरिया निकाल के ऐड करना है, बस आपको फिर इस पूरे एरोप्लेन में जितना पेपर है उसका एरिया आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि एस निकालने के लिए एस जो है ए प्लस पैरामीटर लिया हमने, 2 से डिवाइड किया, 5.5 आ रहा है, और ये मेरा फर्स्ट फिगर है, देखिए 5 5 और 1 डिवाइड किया 2 से, आंसर आ गया। सॉरी ये आपका एस आ गया, सेमी पैरामीटर आ गया 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आता है एरिया ऑफ जो है फर्स्ट ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल फर्स्ट का एरिया निकालेंगे, पैरामीटर तो आ चुका है, एरिया निकालने के लिए एस की वैल्यू 5.5 है, 5.5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0.5, फिर 0.5, फिर 5.5 में से 4.5 ये माइनस करेंगे, सॉरी 1 माइनस करेंगे तो 4.5 आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 55 का 11 इंटू 0.5 लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है सबको। वही अगेन बेसिक चीज़ें हैं, जिनके पेयर बन रहे हैं उनको 1 टाइम लिखेंगे, जिनका नहीं बन रहा है उसको अंदर लिखेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्टूडेंट 8th क्लास में सीख चुके हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना 11 का। 3.31 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आंसर आ गया है 2 और ये अप्रोक्सीमेट कर दिया मैंने 2.48 मतलब 2.50 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स, आपको ऐसे लिख के आना है पेपर में। अब हम बात करते हैं इसका सेकंड फिगर है, उसका एरिया क्या होगा। तो सेकंड फिगर देखिए ये है, रेक्टेंगल दे रखा है, इसमें इसका एरिया जो है L इंटू बी से निकालेंगे 6.5 आ गया। लेफ्ट और राइट में जो एरोप्लेन में 2 विंग्स होते हैं, दोनों विंग्स सिमेट्रिकल होते हैं। फर्स्ट जो विंग है उसका जो एरिया है हम लगाएंगे दोबारा से बेस इंटू हाइट। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई। ये देखिए ये बेस है 6 और ये हाइट हो गई 1.5। वैसे स्टूडेंट आप किसी को भी बेस मान सकते हैं, किसी को भी हाइट मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेस और हाइट आपस में इंटरचेंज हो सकती है, लेकिन बेस और हाइपोटेनियस या हाइट और हाइपोटेनियस चेंज आपस में नहीं होती है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है हम निकालेंगे यहाँ पर, तो वो आएगा 3 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मैंने जो अब अगला फिगर जो थर्ड लिया है वो ये लिया है। इस ट्रेपीजियम के एरिया निकालने का मतलब इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकालना। तो मैं पहले एक ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इस पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा। तीनों ट्रायंगल एक जैसे हैं, तो एक ट्रायंगल जो इक्विलेटरल होता है उसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4। ये स्टूडेंट आपको हो सकता है नया लगे, ध्यान रखें कि 3 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है √3/4 होता है, इंटू साइड स्क्वायर। फॉर्मूला ध्यान रखें, √3/4 साइड स्क्वायर। तो साइड आपकी 1 है, वो आपने इसमें डाल दी है, और फिर आपका जो एरिया आया 3/4 और √3 की वैल्यू होती है 1.73। ये याद रखें स्टूडेंट, 3 वैल्यूज आपको काम आती है बार बार, √2, √3 और एक √5 बस। तो 9th में इतना ही काम आता है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से हमने इसको डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने पर 4 से हमारे पास जो आंसर आ रहा है 0.43, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.29, 1.3 अप्रोक्स आ जाएगा। उसके बाद हम एरिया निकालेंगे। फोर्थ जो है अपना फिगर है, फोर्थ फिगर अपने पास क्या है मैं पहले बता चुका हूँ ऊपर आपको, विंग है। फिफ्थ भी सेम है, किसी एक का निकालेंगे फिर उसको दूसरे का भी वही लिख देंगे। तो पहले हम निकाल रहे हैं एक फिगर का एरिया। तो एक फिगर का एरिया देखिए फोर्थ का है बेस इंटू हाइट अपॉन 2, तो ये हमारे पास आ गया 4.5। अब सिमिलरली दूसरे का भी सेम होना चाहिए, तो सिमिलरली सेकंड का भी क्या हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया निकालने के लिए सभी एरियाज को हम ऐड कर देंगे। 2.5 जो हमारा एरिया था फर्स्ट फिगर का, और जो मैंने ये 9 लिखा है, ये जो एरिया है मेरे पास जो दोनों विंग्स हैं उनका 4.5 और 4.5 कितना होता है 9, दोनों विंग्स का एरिया है।
और 1.3 जो एरिया है मैंने ये ऐड किया है ट्रेपेजियम का एरिया, जिसमें 3 ट्रायंगल थे, और 6.5 जो एरिया है वो रेक्टेंगल का है। तो एडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसे भी उल्टा पुल्टा ऐड कर सकते हैं, ध्यान रखें, जैसे मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है। टोटल 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया स्टूडेंट। इस तरह से थर्ड क्वेश्चन है, लॉन्ग जरूर था लेकिन डिफिकल्ट नहीं था, सभी एरियाज को आपको ऐड करना था। एक क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको दिया हुआ है कि एरिया एक ट्रायंगल का और एरिया एक पैरेललोग्राम का, दोनों का क्या है आपस में इक्वल है, दोनों का एरिया गिवन है ये आपको, ठीक है। और साइड जो BC है, जो एक कॉमन बेस है दोनों का, वो 28 है। देखिए बेस BC पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसी बेस BC पर एक जो है पैरेललोग्राम बना हुआ है, और दोनों का एरिया इक्वल है, इस ट्रायंगल का एरिया भी और इस पैरेललोग्राम का एरिया भी। अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं वी हैव अ ट्रायंगल PBC एंड पैरेललोग्राम आर ऑन सेम बेस 28 पर दिया हुआ है, और हम पैरामीटर निकाल रहे हैं किसका, ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का जब हम हीरोन से एरिया निकालते हैं तो पैरामीटर का हाफ चाहिए होता है, यानी कि सेमी पैरामीटर निकाल रहे हैं, तो वो 42 आ रहा है मेरे पास, 42 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकालेंगे इस ट्रायंगल का, तो SS माइनस से हीरोन फॉर्मूले से वैल्यूज डालेंगे स्टूडेंट। अगेन बेसिक चीज़ें हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 पेयर आते हैं तो उसका एक सिंगल बाहर निकालेंगे, और आपके 2 3 आ जाते हैं, एक 3 बाहर आएगा। इस तरह से आपको ये लेने हैं, फिर इनको वापस मल्टीप्लाई करके सिंगल बनाना है। 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये एरिया आ गया ट्रायंगल का। लेकिन बुक वाले ने ये लिखा है कि इस ट्रायंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरेललोग्राम के एरिया ट्रायंगल के एरिया इक्वल कर देंगे, बीच में इक्वल लगा देंगे। फिर हम जानते हैं पैरेललोग्राम के एरिया बेस इंटू हाइट के इक्वल होता है, तो बेस इंटू हाइट जो है 336 हो जाएगा। फिर हाइट निकालनी है तो पैरेललोग्राम के बेस से डिवाइड कर देंगे, पैरेललोग्राम की हाइट आ जाएगी। यही क्वेश्चन था कि पैरेललोग्राम की हाइट बताइए, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको मैंने 1 से क्वेश्चन 4 तक यहाँ पर कर दिए हैं। आप इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप जो देखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड पार्ट आएगा, उसमें आप देखेंगे। और स्टूडेंट इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।